आपने किसको गुरु माना, किसको पढ़ा जो धर्म की शिक्षा आपके पास आई? आप आसमान से टपके नहीं हो, बताइए। मुझे कहते हैं धर्म की शिक्षा क्या किताबों में मिलेगी? अरे आपको कौन सी संजीवनी बूटी मिली जो आप अटक गए? क्यों आया ये बता दो। सत्य क्या है? यही दूसरा केजरीवाल पैदा ना हो जाए। अरे भैया हो गया हमारे सामने कि धर्म की परिभाषा न हिंदुओं को ज्ञात है, मुस्लिम तो रिलीजियस है, मजहबी है, मजहबी है। इस देश को समाधान नाथूराम गोडसे ने दिया था। इस देश को समाधान नाथूराम गोडसे ने दिया था। नाथूराम गोडसे ने बिल्कुल झूठ, देश को विभाजन से बचवाया था। सबसे बड़ा गुरु मूर्खों ने जो बताया वही होना है। तो फिर समाधान नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही प्रदर्शन करते रह जाओ। बड़ा गुरु होता है माँ बाप जो पहले चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के गुड़लिया पैदल चलना सिखाते हैं। हाँ, दिमाग का जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत बिल्कुल इसकी जरूरत है। शुरू से जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो वही जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुसलमान चाहे कुछ कर ले, उसका क्या अल्लाह खिलाफ कुछ नहीं होना। रोड पे बाजार बना लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे कितना बीच रोड पे बिना टोपी पहन के स्कूटी पे। और हम सोच रहे बिना हेलमेट के भी चले जाए पकड़ के बंद। क्या नाम है? केजरीवाल जब धरना हो रहा था लाल किले पे, तब क्या कहता था? ना तो मैं सरकारी सहायता लूंगा, ना मैं पार्टी बनाऊंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं आवास लूंगा। अब हर चीज इसको चाहिए। यहाँ फ्री बिजली फ्री पानी कर दिया, वहां मरने लगे यूपी में लकड़ियां भेज दी। मतलब मोदी सरकार तो बचाने के लिए कोशिश करे और ये मरे हुए को चलाने के लिए फ्री लाकड़ी बांटता घूमे। कहाँ से आई ये शिक्षा? शिक्षा कहाँ से आई? अरे यार आपने किसको गुरु माना, किसको पढ़ा जो धर्म की शिक्षा आपके पास आई? आप आसमान से टपके नहीं हो, बताइए। सत्य में भाई आपकी मूर्खता पर हंसी आ रही है, आपकी मूर्खता पर हंसी आ रही है। मुझे कहते हैं धर्म की शिक्षा क्या किताबों में मिलेगी? अरे आपको कौन सी संजीवनी बूटी मिली जो आप अटक गए? आपको शिक्षा कहाँ से आई? आपके पास गुरु जी कहाँ से आए? बात रख रहा हूँ उसको सुनो। नहीं ना, धर्म की शिक्षा कहाँ से मिली? धर्म की शिक्षा कहाँ से मिली? नहीं होता है। धर्म की शिक्षा कहाँ से मिली? व्यक्ति गुरु नहीं होता है। धर्म की शिक्षा कहाँ से मिली? व्यक्ति गुरु नहीं होता पुस्तक गुरु होती होगी। नहीं, गुरु कहाँ से मिला आपको? गुरु कौन है आपके? ज्ञान गुरु कहाँ से मिला? ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान साधना साधती है। साधना चाहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी साधना पढ़ते हो? ये किसके समुद्र में ये पूछ रहे हैं? कौन सी साधना? सत्य की साधना। सत्य की साधना। यहाँ पे क्यों आया ये बता दो। सत्य क्या है? यही दूसरा केजरीवाल पैदा ना हो जाए। अरे भैया हो गया हमारे सामने। सबसे बड़ा हमारे सामने केजरीवाल पैदा हो गया। अरे हमारे सामने केजरीवाल पैदा हो गया। सबसे बड़ा सत्य क्या है बता? जो अकेला व्यक्ति, सबसे बड़ा सत्य है क्या? बुद्धि तो लगा नहीं रहा। सबसे बड़ा जो अकेला व्यक्ति, जो अकेला व्यक्ति 100 लोगों को झुकला रहा हो। सबसे बड़ा सत्य है मौत। ये लगता है इनका विचार देखो। अभी सुनो ये आजकल के नकली गुरु। क्या बात आ गई कि इतना बड़ा ऐसी क्या बात हो गई? मतलब कि आज इतना मतलब यहाँ पे बहस। भाई साहब देखिए, बात ये है कि धर्म की परिभाषा न हिंदुओं को ज्ञात है, मुस्लिम तो रिलीजियस है, मजहबी है, मजहबी है। आप परिभाषा बता दीजिए। धर्म सत्य का सम्मान करने की विधा का नाम है। अरे प्रभु ये आया कहाँ से ज्ञान आपके पास? आपका गुरु शिक्षक कौन है? गुरु कौन है आपका? भैया आप गुलाम है गुरु के, आप गुलाम है, मैं नहीं हूँ। गुलाम है ये, मानसिक गुलाम है ये अपने आप को ना ये अपने आप ने अध्यात्म बता रहे नहीं दिया, अध्यात्म बता रहे, वोट नहीं दिया ना। अच्छा तो सबसे पहले बंगाल ही कृष्णमय हुआ था, याद है ना? सबसे पहले सपोर्ट मत करो। हिंदू धर्म का अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा एक मिनट अरे एक बात बताइए, इसका नेतृत्व करने वाला कोई था तभी तो ये रैली हुई। आपका गुरु कौन है जो आपका विचार कर रहा है कि सत्य? अरे सत्य क्या है? जो आपको आपके परिवार को खत्म कर रहा है वो सत्य नहीं है। ठीक है, अच्छा ये परिस्थिति जन सत्य है, परिस्थिति जन सत्य है। वो पढ़ क्या रहे? उनको कौन शिक्षा दे रहा है ये वाली? आप जैसा मानसिक व्यक्ति, आप जैसा मानसिक मुसलमानों के बारे में पढ़ा हुआ सारी किताबों में से गायब कर दिया कांग्रेस ने। कुरान पढ़ के जो आपको मारने की तैयारी कर रहा है
आज आजादी के बाद चाहिए ना, आप समाधान के लिए आए हैं ना, समाधान उसी समाधान समाधान इस देश को समाधान नाथूराम गोडसे ने दिया था। इस देश को समाधान नाथूराम गोडसे ने दिया था। नाथूराम गोडसे ने बिल्कुल इस देश को विभाजन से बचवाया था। चर्चा होनी चाहिए। हाँ, अरे गाँव तो विभाजन हुआ किसने, करवाया किसने, और गोली क्यों मारी? जैसे आप जैसे मानसिकता के लोग नहीं। भाई साहब जब देश का विभाजन हुआ था, अगर गांधी पर चर्चा होनी चाहिए, गांधी जी पर चर्चा होनी चाहिए, तो गोडसे पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, दर्द है ना, ऐसे ही तो देश का बंटवारा करवाते हैं, ऐसे ही देश का बंटवारा करवाते हैं। शिक्षा से ज्ञान नहीं मिलता, फिर आपके पास ज्ञान कहाँ से है इस बुद्धि में? चोरी बोल रही है, चोरी भाई आधार बनाओगे ना, सत्य को आधार बनाओगे। इनका कहना यह है कि शिक्षा जो है पुस्तकों से नहीं मिलती, पर इनकी बुद्धि में ऊपर संजीवनी बूटी डाली गई। जब देश का विभाजन हो रहा था, उस विभाजन में अपने स्वार्थ के लिए इस देश के अंदर लाखों हिंदुओं की लाशें उठाई जा रही थी। कुछ आप जैसे जयचंद भी थे उसके अंदर, बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूँ। सरकारें दे रही है ना भाई, हमारी सरकार दे रही है ना, वही तो मैं जाके देख रहा हूँ। विभाजन हुआ था ना, तो एक भाई गांधी था जो खुश हो रहा था विभाजन पे, और एक सोनू सनातनी था जो नाथूराम गोडसे बन के जितने विभाजन को खत्म किया था। तो मेरे भाई आप जैसे हंसने वाले, विभाजन को किसने खत्म किया? कहाँ खत्म किया? बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके सामने है ना भाई साहब। इस टाइम आप देखे वहाँ पर कौन था वहाँ पर? रॉ में बहुत कुछ बोल रहे हो, लेकिन तथ्य को नहीं पकड़ना चाह रहे हो। नहीं, अरे देखो मेरी बात सुनो। हो सकता है कोई हमारा भाई आपस का हो जिसकी मानसिकता बदल गई, मानसिकता बदल दी हो किसी और लोगों ने। हम उसे लिबरल और वामपंथी नहीं बोलेंगे, ये हमारे भाई हमारे बीच से निकले हुए हैं। सुनो, मैं आपको बताता हूं, पहला फुसला का धर्मपरिवर्तन आप जिनको भी मानते हैं, आप जिनको भी जानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आपने बाप और दादा से पूछना कि उन्होंने किसको पूछा था। आज आप बोल सकते हैं मैंने बाप को नहीं पूछ रहा, माँ को नहीं पूछ रहा, किसी को नहीं पूछ रहा। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करे, पर मूर्ति पूजा का विरोध के साथ अपने बाप और दादा की तस्वीर घर में लगाते हैं। तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। सबसे पहले अपने बाप दादा की तस्वीर घर से फेंको, क्योंकि वो भी तो मूर्ति जो कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। मैं एक बात बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट को हिंदू कानून मानते हो? नहीं मानते हो, लेकिन उसी के तहत लाखों केस पड़े हुए हैं। उसी करवाना, उसी के लिए तो आए हैं। और तू कह रहा संविधान को क्यों नहीं मानते? भाई वो तो हम नहीं मानते संविधान को भाई। वो भी जबरदस्ती लिखवाया गया था भीमराव अंबेडकर से। कांग्रेस की सरकार थी, वल्लभ भाई पटेल बनना, वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनना दिया गया। संविधान बदलना है, संविधान बदलना है। आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? आधार तू बताने, आधार क्या होगा इस चीज का? मैं बताऊंगा आधार क्या होगा। आधार यही है, सारी चीज बदलनी चाहिए। जो 222 कानून है बदल दोगे। गांधी जो है ना, गांधी जो है बदल दोगे। हम भी साथ में हैं, हम भी साथ में। आधार क्या है? आधार क्या है? राष्ट्रपिता कहते हो, ये सिखाया गया है, लेकिन गांधी राष्ट्रपिता नहीं था। सब सुन चुका हूँ। गांधी राष्ट्रपिता था। हाँ, पढ़ चुका हूँ। जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू था। अरे बाबा, क्योंकि कांग्रेस ने हमको वही पढ़ाया जो हमें मानसिक शिक्षा दे, वही दी गई। उसी तरह बदले सोशल मीडिया पे। तो आप बता दो नई बात। हाँ, तो वही तो मैं नई बात कहने आया। नई बात क्या कहनी है? बताओ क्या कहनी है? इसका अर्थ क्या मालूम है? सत्य क्या विजय? नहीं, सत्य में, सत्य में सत्य की विजय होगी। नहीं, गलत है, गलत है। अच्छा, हाँ, क्या है फिर उसका मतलब? सत्य में जयते का अर्थ जो सत्य की विजय होती है, ये मैक्स मुलर ने बताया है, उसको रट रहे हो। उसको क्यों रट रहे हैं? अर्थ लिख लें, तेरे नाम का अर्थ। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र का अर्थ पता है क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों में विजय पाली हो, उसके सत्य में जयते का अर्थ पता है क्या है? सत्य की हमेशा विजय होगी। जय का मतलब विजय होता है। जय का मतलब विजयी होता है। जय का मतलब विजय होता है? नहीं होता है। होता है। यही तो तन्ने कौन सी तेरे तो गुरु ने शिक्षा दे ही नहीं। तेरे तो ऊपर से टपक्का ही शिक्षा है ना। भारत माता की जय। ऊपर से मूर्खों ने जो बताया उसे गुरु, सबसे बड़ा गुरु मूर्खों ने जो बताया वही ढोना है। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? ढो तो फिर समाधान नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ा गुरु ऐसे ही प्रदर्शन करते रह जाओ। सबसे बड़ा गुरु होता है माँ बाप, जो पहले चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के गुड़लिया पैदल चलना सिखाते हैं। वही माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उसके बाद गुरु होता है जो पढ़ाता है। वही माँ बाप। तीसरा गुरु फिर समाज होता है। ठीक है, तेरे जैसा
स्टेशन पुलिस वहाँ का स्टेशन करवाते हैं वही कह रहे हैं। हिंदू हम इकट्ठा करना चाहे क्यों उसके जैसा क्यों इकट्ठा होना चाह रहे हैं? 5 आंगली है ना, इसलिए आराम दमारो, इस तक कुछ ना हो। और ये गुस्सा लगा है ना, दिमाग समाग सबका फट जाएगा। अच्छा, मतलब दिमाग का जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत बिल्कुल इसकी जरूरत है। शुरू से जंगल राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो वही जिसकी करना है, लाठी उसकी वही करना है। भैंस। कानून नहीं चाहिए, कानून लाठी नहीं चाहिए, लाठी चाहिए। यहाँ कानूनों की हो रही है अंकल, ऐसी बात नहीं लाठी की बात है। लेकिन कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हमारी लाठी की बात कर रहे हैं। लाठी की बात इसलिए है ना, लाठी से ही कानून होंगे। 81 हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन के लिए बोर्ड लगाया, हाँ, घर बिकाऊ है। हाँ। हरिद्वार जाइए, 65 परिवार पलायन कर चुके हाँ, हैं। हाँ। क्यों? मुस्लिमों की वजह से। क्यों क्यों कर चुके हैं? मुस्लिमों की वजह से। तू रह के दिखा मुसलमानों में। मुसलमानों के परिवार के बीच में एक हिंदू सुरक्षित क्यों रह के दिखा दीजिए। वही बात यार, वही बात वही नहीं मैं है, कह ये रहा सत्य है। हूँ। सुनो, भारत वो सरकार बोलते हैं हम भारत संविधान नहीं मानेंगे, ठीक है, हम शरिया से चलेंगे। अरे हम पर्सनल यार तुम लोग समस्या ये है कि तुम लोग संविधान पढ़े नहीं हो। इसको कितनी है टॉपिक चूस लो, इसने चूस लिया। मेरे पास पूरी PDF है, आर्टिकल 21, 26, 28 सब पढ़ा है मैंने। मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहाँ हिंदुओं के साथ क्या होता है आप ये देखिए ना, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी अरे में बाबा, नहीं देखना, आंख बंद कर लेगा ना भाई। ये बंद आंखों से तमाशा देखता है। नहीं देखना। नहीं देखना। लेकिन अभी जैसे आजादपुर फ्लाईओवर में किसी ने ये मजार बना दिया, भाई फ्लाईओवर तो बाद में बनी है, अभी तुड़वाई है ना, 2000 तुड़वाई, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया कि तुम क्यों अपने हाथ में कानून लिए हैं? अरे भाई सुनो, जबकि कायदे से पुलिस को एक्शन लेना, सुनो, कायदे से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस ने हमारे कानून में यही लिखवाया गया है, कांग्रेस ने यही लिखवाया है, मुसलमान चाहे कुछ कर ले, उसका क्या अल्लाह खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। रोड पे बाजार बना लेंगे, नमाज पढ़ने के लिए कितना 20 रोड पे बिना टोपी पहन के स्कूटी पे। और हम सोच रहा है बिना हेलमेट के भी चले जाए, पकड़ के बंद, बिना मास्क के चले जाए 2000 चलान। फ्लाईओवर पे अगर आवाज उठाई तो एक्शन किसका हुआ? बाजार पे होना चाहिए था या फिर बाजार पे होना चाहिए था, बाजार के ऊपर होना चाहिए था। जितना आवाज उठाई? वो हमारे ऊपर, जिसने बाजार तोड़वाई उसके ऊपर हुआ। बाजार तो तोड़ने की बात भी नहीं, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछने से दिक्कत हो गई। सवाल पूछने से वो उठा के बंद कर दिया उसने, पुलिस वाले ने। इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब भाई इतनी दिक्कत ये कांग्रेस के कानून है ना, जो उस कांग्रेस ने कानून ही अपने लचर पर, वे खुद कांग्रेस इन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए, अपना कराया। हमारी किताबों में से आराम से इतिहास को मिटाते गए। हमें पढ़ा है क्या मुसलमान का इतिहास? मुसलमान बहुत तगड़ा है भाई, ठीक है। दूसरा किताबों में रामायण महाभारत की किताब होया करती। गांधी तो जनेऊ दिखाते हैं तो पंडित तो हुए। अरे पंडित कहाँ है वो? जबरदस्ती वोट बैंक के लिए पंडित है, सिर्फ वोट बैंक के लिए पंडित कहाँ है वो? तो मुसलमान की मस्जिद में जा टोपी पहने हैं तो मुसलमान हो गया। सच्चाई में तो ये है, योगी ने कभी टोपी पहनी, मोदी ने कभी टोपी पहनी, पगड़ी बांधी। पगड़ी किस लिए बांधी? क्योंकि हिंदुओं से ही सरदार की स्थापना हुई है। गुरु गोविंद सिंह ने सरदार सिंह रचा था, ठीक है ना। पहले वो भी हिंदू थे, पहले हम मानते थे पटका खंडवा जो भी है उसका यूटिलाइज करके पगड़ी बना दिया गया, ठीक। ये चीजें हैं। अब जो कांग्रेस है, चाहे वो दिखा रही हो जनेऊ दिखाए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी माला दिखाती रुद्राक्ष की, असलियत कुछ हो रहा है वही। यानी बता दिया मुसलमान परिवार से है, मुसलमान है। अब देख हल्की ही बात ले, ये वाड्रा शादी कर रखी इसकी, है ना, तो इसका सरनेम क्या होना चाहिए? वाड्रा होना चाहिए ना, क्यों पति के नाम से चलता है ना। लेकिन कहते क्या है? प्रियंका गांधी। किस लिए? क्या नाम है? केजरीवाल जब धरना हो रहा था लाल किले पे, तब क्या कहता था? ना तो मैं सरकारी सहायता लूंगा, ना मैं पार्टी बनाऊंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं आवास लूंगा। अब हर चीज इसको चाहिए, हर चीज इसको चाहिए। ये हमारे देश का ब्लड कैंसर है, क्योंकि हमारे जो हिंदू है ना, जैसे कि ये बोल रहे थे भाई, ऐसे ही घने हिंदू हैं जो केजरीवाल का वोट डालते हैं फ्री के चक्कर में। खतरनाक कौन है? वो विपक्ष में जो है या फिर जो हमारे अपने भाई जो हिंदू? हमारे अपने भाई भी उसके साथ में है घने, ठीक है ना। उनको समझाओ ना, वो कहते हैं यार जब फ्री में कर रहा है। अब कई स्टेट में क्या है, ये है ना अपनी क्या नाम है, सिविल डिफेंस के, ठीक है। कई उसमें अपना हरियाणा वगैरह में उसका अलग से थाना बनाया गया है, उनकी परमानेंट सैलरी करी गई है, उनमें पदोन्नति भी है उनकी, ठीक है। लेकिन दिल्ली में सिविल डिफेंस वाले कहते हैं इसने केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये केजरीवाल ही तुम्हारे को परमानेंट सैलरी देने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, ये उस चीज को डिस्प्ले कर रहा है। मंदिर 3-3 महीने की सैलरी रुक जाती है तो फिर वो भी यही है। उसको दिहाड़ी पर रख रखा है इनको, तो इसको विज्ञापन देने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। 1 करोड़ दिया तो अनीस के परिवार को 1 करोड़ दिया है। वो जब वो माउंटेन को ही दिया ना, हिंदू को किसी को दिया है? डॉक्टर को हिंदू नहीं मरे,
हिंदू नहीं मरे क्या? अब इसने यहाँ फ्री बिजली फ्री पानी कर दिया, वहाँ मरने लगे, यूपी में लकड़ियाँ भेज दी। मतलब मोदी सरकार तो बचाने के लिए कोशिश करे और यो मरे हुए को चलाने के लिए फ्री लाकड़ी बांटता घूमे। चिता की लड़की पे लकड़ी पे भी राजनीति, चिता की लकड़ी पे भी वही तो राजनीति। चीज है, वही तो चीज है भाई। कितना ही बोल लो, हमारा बोल बोल कर थूक सूख जाएगा, लेकिन इस ये ब्लड कैंसर ये हिलेगा नहीं। अंत में आपसे चाहूंगा संदेश दे, इतनी बड़ी जनता जो है वो आज यहाँ पर मौजूद है, इतने बड़े संख्या में, क्या जंतर मंतर से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के कान तक जुड़ देंगी की? बिल्कुल जुड़ देंगी, उसको पता तो लगा अगर इतने हिंदू यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और तेरे खिलाफ भी होते जा रहे हैं, उसको समझ में होगा अगर फ्रीजी की राजनीति नहीं बंद कर, क्योंकि फ्रीजी की राजनीति देश का भट्ठा बैठा देती है। हमारी जेब में से पैसा जा रहा है, मिल रहा किसको है? कॉलोनी वालों को, जो 20 यूनिट भी 80 यूनिट भी बिजली नहीं फूकते, 80 यूनिट भी। हमारा केसी लगा है, कूलर चल रहा है, हमारा 200 यूनिट से ऊपर ही जाएगा, हमारे कोई फायदा है? मध्यम परिवार ने पिसना है, करोड़पति का कोई असर नहीं पड़ना, और जो गरीब है ना उन्हें गरीब पे रहना है, और जो कॉलोनी में है ना ये बांग्लादेशी जो पछाड़ लग रहे हैं। कहीं किसके लिए आ रही है? पानी फ्री पानी मिल कुछ करा भाई यार ये जो है ना कॉलोनी वाले रोहिंग्या, अब या ताउल्ला खान है यो अतमातुल खाना 5.25 एकड़ जमीन में रोहिंग्या बैठा दिए। बुलडोजर चलवाया, तो वही बता रहा हूँ ना, योगी ने वहाँ से इनको रोहिंग्या को पकड़ने का एक्शन लिया, एक्शन लेते ही अगले दिन आग लगा दी, कैंप लगा दिया उन्होंने, अगले दिन जानबूझ के जला दी पहले तो कॉलोनी, और फिर कैंप लगा दिया, बोले बीजेपी ने जलवाया है, और जलवाने वाले खुद है। कैंप लगा तो दिया उनके लिए वापस, तो दिल्ली से गए कैंप। वही बात है ना, सब ये कहते हैं भाई मोदी ने क्यों ना करा। मोदी कोई प्रिंसिपल स्कूल में आता है क्या? स्कूल का उद्धार एक बार में हो जाता है? वो भी स्टेप बाय स्टेप करेगा ना, और जो स्टूडेंट होते हैं उनका दर्द होगा, टीचरों का भी दर्द होगा, जो क्यों सख्त आएगा, डंडे मारेगा। इसी तरह इसका है भाई, दुख दर्द तो होगा, जो अच्छी चीज होने लगेगी ना दर्द तो होता है, और भाई अच्छा करने के लिए दर्द सहना भी पड़ा है। इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन में भी दर्द हो, कांटे के बराबर होता हो, वो भी इलाज के लिए लगवाया जाता है ना। वैक्सीन तो जरूरी है। हाँ जरूरी है भाई, कोरोना के लिए भी जरूरी है, अभी सेकंड वैक्सीन भी लगवानी, हमने देख कर लगवाई है। आपका नाम एक बार बता दीजिए। जितेंद्र डबास। ये था जितेंद्र डबास जी, जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी के कान खुलेंगे, और इस जगह से आवाज संसद तक जाएगी, और ना सिर्फ संसद तक, केजरीवाल के घर तक भी जाएगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।